रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक जमाने के बाद नज़दीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। शीत युद्ध के ज़माने में उत्तर कोरिया और सोवियत संघ एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें दोनों के रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया गया। किम जोंग उन की ओर से इस चिट्ठी का जवाब भी दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतों के खिलाफ साझा हितों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग अपने उच्चतम स्तर पर है। रूस और व्लादिमीर पुतिन की तारीफ में किम जोंग उन हमेशा सक्रिय रहे हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया में रूस से जुड़ी खबरों को खासी तवज्जो मिलती रही है। प्योंगयांग और मॉस्को के संबंधों की शुरुआत साल 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना के साथ ही शुरू हो गई थी। साल 1950 से 53 के दौरान हुए कोरियाई युद्ध में दक्षिण कोरिया के खिलाफ सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का साथ दिया। सहयोग का ये सिलसिला कोरियाई युद्ध के बाद भी जारी रहा, लेकिन साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सब कुछ बदल गया। पहले बोरिस येल्त्सिन और उनके बाद व्लादिमीर पुतिन की नई सरकारों के दौर में रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों में ठंडापन बना रहा। परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। साल 2017 में जब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षणों के लिए प्रतिबंध लगाए गए, तो रूस ने ऐसे फैसलों में शामिल होने से हिचक नहीं दिखाई। उत्तर कोरिया पर जो पाबंदियां लगाई गईं, उसका मकसद किम जोंग उन की सत्ता को आर्थिक रूप से कमजोर करना था। कोरोना महामारी ने उत्तर कोरिया को और अलग थलग कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती बढ़ती हुई दिख रही है। इस दोस्ती के क्या मायने हैं? विशेषज्ञों का नजरिया इस मामले में साफ है। रूस से ईंधन और खाद्यान्न की सप्लाई उत्तर कोरिया के संकट को काफी हद तक दूर कर सकती है। वहीं उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति भले ही नाजुक हो, लेकिन ये भी कई चीजें रूस को दे सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र में रूस को राजनयिक समर्थन देता है, रूस को अपने यहाँ के कामगार भी मुहैया कराता है। हजारों उत्तर कोरियाई रूस में काम करते हैं। रूस को उत्तर कोरिया कामगार और कुछ रेयर अर्थ मटेरियल भी मुहैया करा सकता है। देखा जाए तो इस दोस्ती में दोनों का फायदा है। रूस को काबिल और सस्ते कामगार मिलते हैं और उत्तर कोरिया को अहम विदेशी मुद्रा। एक सवाल ये भी उठता है कि रूस उत्तर कोरिया की बढ़ती दोस्ती पर चीन कैसी प्रतिक्रिया देगा। दरअसल चीन अब भी उत्तर कोरिया का प्रमुख ट्रेड पार्टनर है। उत्तर कोरिया की चीन पर जितनी आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी, चीन का उत्तर कोरिया पर राजनीतिक प्रभाव उसी अनुपात में बढ़ेगा। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के शीत युद्ध इतिहासकार सर्गेई रेडचेंको मानते हैं कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच रोमांस से चीन बिल्कुल खुश नहीं होगा। रेडचेंको कहते हैं कि चीन हमेशा उत्तर कोरिया में रूसी दखल से नाखुश रहता है। उसे मालूम है कि इन दोनों देशों के बीच अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो उत्तर कोरिया मजबूत स्थिति में आ जाएगा।